ये ट्रम्प पगला गया है क्या? ये फ्रेंड ऑफ माइन बोल बोल कर ना 25% का टैरिफ लगा दिया इंडिया पर, और डेड इकोनॉमी बोल गया 100 अलग। ऐसे दोस्तों भगवान दुश्मन को भी ना दे। सही बोल रहे हैं सर आप। और ये टैरिफ हम पर इम्पैक्ट थोड़ी करेगा, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे सब यही तो बोल रहे हैं हर जगह। बोलने में और लॉजिक देकर जस्टिफाई करने में ना फर्क होता है। मतलब आप कह रहे हो कि वो गलत है और टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले समझो कि टैरिफ क्या होता है। सपोज इंडिया ने यूएस को एक कार एक्सपोर्ट किया जिसके लिए यूएस के डीलर ने $1 पे किया है, तो यहाँ इंडिया को इस ट्रेड का टोटल मिल गया 87 रुपीज। अब अचानक ट्रम्प चाचा आते हैं और बोलते हैं कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट यूएस आएगी उस पर हम लगाएंगे टैरिफ 25% का। तो अब टैरिफ अनाउंस होने के बाद अगर इंडिया यूएस को वापस से एक कार एक्सपोर्ट करती है तो यूएस के डीलर्स जो उस कार के लिए पहले $1 पे कर रहे थे, अब उन्हें 25 सेंट्स एक्स्ट्रा पे करना होगा, जिसमें से $1 मतलब 87 रुपीज चला जाएगा इंडिया को और 25 सेंट्स चला जाएगा यूएस गवर्नमेंट को, मतलब ट्रम्प भाई साहब के पास। पर एक मिनट, इंडिया के डीलर्स को पहले भी $1 का 87 रुपीज मिल रहा था और 25% टैरिफ लगने के बाद भी 87 रुपीज ही मिल रहा है, तो ये टैरिफ लगा किस पर और हमें कहां लॉस हो रहा है? टैरिफ लगा इंडियन प्रोडक्ट्स पर। अब देखो, ये 25 सेंट्स जो यूएस के डीलर्स पे कर रही थी वो अपने पॉकेट से तो पे करेगी नहीं, तो ये प्राइस इंक्रीज ट्रांसफर हो जाएगा यूएस के कंज्यूमर्स को, मतलब वहां के लोगों को अब इस कार को परचेस करने के लिए 25% एक्स्ट्रा पे करना होगा। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस वहां के कंज्यूमर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी। एग्जैक्टली। पर इसमें हमारा कहां लॉस हो रहा है? प्राइस तो उनके कंज्यूमर्स के लिए इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन उनके लिए हाई होगा, इकोनॉमी उनकी जाएगी, हम पर क्यों इंपैक्ट पड़ेगा? प्राइस इंक्रीज होने से प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है और डिमांड डिक्रीज हुआ तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। अब समझ आ रहा है टैरिफ का इंपैक्ट। और इंडिया यूएस से $87 बिलियन के ट्रेड एक्सपोर्ट में है, एंड अगर 25% का टैरिफ लगा तो यूएस के डीलर्स को $22 बिलियन एक्स्ट्रा पे करने होंगे सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। इन सिंपल समझाओ तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर जाएगी, जिससे हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम 40% से डिक्लाइन हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट $35 to $40 बिलियन का लॉस। एग्जैक्टली। पर ये तो हमारे जीडीपी का बस 1% है, हम कुछ ही महीने में से रिकवर कर लेंगे। कहां से लेकर आते हो यार ये सब? मत आया करो भाई तुम मेरे पास। मतलब जीडीपी का मतलब होता है कंट्री में वैल्यू एडेड कितने हुए हैं, और वैल्यू एडेड रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के इक्वल नहीं होता है जो हम इमीडिएटली उसे रिकवर कर लेंगे। मतलब हमारा लॉस होगा। एक्सपोर्ट का डिक्लाइन होना मतलब फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ना, और ये सारे सेक्टर्स तो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं इंडिया के, मतलब जॉब लॉस और एमएसएमई सेक्टर सबसे पहले इंपैक्ट करेंगे, तो इनडायरेक्टली भी हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा। और यही नहीं, इंपोर्ट्स हमारा कम नहीं हो रहा और एक्सपोर्ट अगर कम हुआ तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो जाएगा, मतलब डॉलर फ्लो का कम होना, मतलब रुपीस का डिप्रिशिएशन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स का एग्जिट इंक्रीज हो सकता है। हाँ, तो हमने अगर खुद को बेटर नहीं किया तो वियतनाम, ताइवान, लंका, थाई जैसे कंट्रीज जिन पर हमसे कम टैरिफ है उनके एक्सपोर्ट्स प्रेफरेंस बढ़ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ये ट्रम्प ना अच्छा नहीं कर रहा है। अब वो भी अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही है। अब देखना ये है कि इन दो दोस्तों की लड़ाई में एक ने तो अपना कार्ड डाल दिया, दूसरा क्या करता है।